जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे द्वीपों में कई सारे मसले हैं, फिर चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर हो, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हो, सड़क सुरक्षा को लेकर हो, कई सारे जगह पे नौकरियों को लेकर हो, अनेकों किस्म के मुद्दे हैं। और ये सिर्फ हमारे द्वीपों का नहीं, देश के हर कोने में ऐसे मसले हम लोगों को सुनाई पड़ता है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों में, समाचारों में, न्यूज़ चैनल्स में हम ये सब सुनते रहते हैं। हमारे द्वीपों में भी ऐसे कई सारे मसले हैं जिनका अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो उसका बुरा असर जो है हमारे बच्चों के ऊपर में पड़ता है, उनके टैलेंट के ऊपर में पड़ता है, उनके भविष्य के ऊपर में पड़ता है। एक और मसला हमारे द्वीपों में इस बार हमारे द्वीपों के बच्चे फेस कर रहे हैं, वो है स्विमिंग। अभी अगर आप पता लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 15 साल में हमारे द्वीपों से कोई भी बच्चा जो है राष्ट्रीय लेवल पर स्विमिंग का कोई भी प्रतियोगिता करने के लिए नहीं जा पाया है, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाया है। स्विमिंग पूल हमारे पास बहुत अच्छा खासा है। यहाँ के जितने स्टाफ है, यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब की नौकरियाँ पक्की है, उनको तनख्वाह बराबर मिलती है, मगर यहाँ से कोई भी स्विमिंग के लिए फिर क्यों नहीं जाता। कई बार, कई सालों से इस विषय में बात उठी है कि आखिर हमारे बच्चे जो स्विमिंग में इंटरेस्टेड हैं, तैराकी में, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं मिलता है। आप सिर्फ इमेजिन करिए कि पिछले 15 बरस पहले हमारे द्वीपों में हो सकता है कि बहुत अच्छे बच्चे थे, गर्ल्स में भी, बॉयज में भी, जो तैराकी में बहुत इंटरेस्टेड थे, मगर जो एसोसिएशन है और जो हमारा विभाग है, स्पोर्ट्स विभाग है, इनकी न जाने क्या वजह थी जिस वजह से उन बच्चों को जो है आज से 15 साल पहले यहाँ से जाने का मौका नहीं मिला, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का गेम खेलने का, तैराकी का प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। इसमें कसूर किसका है? उस बच्चे का है जिसने एक अच्छा तैराक बनने का सपना देखा था, या फिर हमारे विभागों का है, हमारे एसोसिएशन का है, जो उनको जो है समय पर प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं कर पाए। उनके न जाने क्या ऑफिशियल मैटर्स थे और क्या ऑफिशियल प्रॉब्लम्स है जिसका असर जो है हमारे बच्चों के जीवन पर हुआ, उनके सपनों पर हुआ, उनके टैलेंट पर हुआ। आज फिर दोबारा 15 साल के बाद में हमारे द्वीपों के जो तैराक हैं उनको एक अवसर मिला है कि उत्तराखंड में होने वाला जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है तैराकी का, उसमें वे भाग ले सके, मगर अंतिम समय में एक मसला सामने आया है। इनका कहना है कि ओलंपिक एसोसिएशन, जिनके द्वारा ये सिलेक्शन कराया जाएगा बच्चों का कि कौन तैराकी उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग ले सके, मगर इसके सिलेक्शन के लिए यहाँ पर इनको स्विमिंग पूल नहीं मिल पा रहा है। अब स्विमिंग पूल के इंचार्ज, इनका कहना है कि सेल्वम सर है और वे जो है अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है और स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद किया गया है। अगर स्विमिंग पूल बंद है तो फिर इन बच्चों का सिलेक्शन कौन करेगा? इसी मसले को लेकर, इसके बारे में और भी विस्तार से जानकारी लेने के लिए चलिए हम यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, हम डायरेक्टली उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इनको इस विषय पर क्या पता है। हेलो बेटा, बताइए आपका नाम क्या है? सर राजकुमार नाम। ओके, बताइए सर पहले तो पता नहीं चलता है स्विमिंग कब होता है कब नहीं होता, ऊपर से जब पता चलता है, जब हम यहाँ आते हैं सुबह 8 बजे से खड़े हैं, ना कोई मेंबर था या ना कुछ, हम गेट पे कब से खड़े थे। फिर हम वहाँ गए तो फिर पता चलता है स्विमिंग बंद है, स्विमिंग है नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। और हर साल ऐसा ही होता है, पिछले 3 साल से हूँ मैं, कभी पता नहीं चलता स्विमिंग हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, कुछ कराते नहीं, कहीं लेके नहीं जाते। आप प्रैक्टिस कहाँ पे करते? मैं यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ और शाम को आता हूँ। मैं यहाँ हर रोज शाम को प्रैक्टिस करने आता हूँ, पता भी नहीं चलता स्विमिंग करा भी रहे हैं कि नहीं करा पाए। हमें दूसरे लोगों से पता चलता है कि स्विमिंग हो भी रहा है। और इनसे मैंने कल पूछा कि स्विमिंग कंपटीशन है कल, तो इन्होंने मना कर दिया, बोला कोई कंपटीशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है ये तक नहीं बता रहे। कैसे कैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर पता किया, फिर नाम दिया, फिर जब यहाँ आता हूँ तो फिर ये तमाशा है। मतलब ये पता नहीं क्या डायरेक्टरेट है या क्या है। कम से कम इनको एक बार सिलेक्शन लेना चाहिए और मतलब जो है भेजना है तो भेजिए, वरना अगर अब ऑर्गेनाइज करा है तो प्रॉपरली कराइए ना, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस करते। मैं खुद 7 महीने से आज आप सुबह कब से आए हो? सर इन्होंने 9 बजे बोला था, बट मैं 8 बजे से ही आ गया था, क्योंकि इन्होंने क्या क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि यहाँ आप आइएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फीस कटेगी। किनकी तरफ से ये आदेश मिला था आपको आने के? ये आदेश सर ओलंपिक एसोसिएशन के जो 2 सर लोग थे, उन्होंने
पूरा इन्फॉर्मेशन पास किया था और बोल रहे थे, अखबार में भी कुछ आया था न्यूज़पेपर में कि स्विमिंग कंपटीशन हो रहा है। तो फिर मेरे को कल पता चला, तो कल मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, सर को बताया, तो सर ने बोला था ठीक है, आप ये अपना नाम वगैरह एड्रेस वगैरह सब भेज दिया, फिर आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ लेके। तो अभी क्या मसला है? अभी मसला ये है कि पहली बात तो ये पुल बंद है, कौन इंचार्ज है, क्या है, स्विमिंग पूल क्यों नहीं खोल रहे। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका कहना है कि इनके पास परमिशन है, डायरेक्टर की पूरी परमिशन है, बट जब परमिशन है तो इनको खोलना चाहिए ना। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट के बीच। स्पोर्ट्स तो कोऑर्डिनेशन से होता है ना। जो डायरेक्टर लोग बैठे हैं वो हाई पोस्ट पे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कंपटीशन कराएं, वो इन्हीं कामों के लिए बैठे हैं ना। नाम दीपांशी है और हम लोग यहाँ पे बहुत देर से वेट करें, लेकिन यहाँ पे मतलब कोई रिप्लाई करने का है नहीं कि ये पूल अभी खुलेगा कि नहीं, कंपटीशन होगा कि नहीं। एंड ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है, पहले भी बोला ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बुलाते हैं एंड उसके बाद कुछ हो नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप इंटरेस्टेड हो नेशनल जाने के लिए? हाँ। कब से स्विमिंग करते हो? मैं बचपन से कर रही हूँ। वेरी गुड। आप बताइए। मतलब यहाँ पे पहले इन लोगों ने बोला था कि सुबह 5:30 होगा, फिर उसको भी पोस्टपोन करके अभी इनने बोला कि 9:30 से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर हमारे गेट बंद मिला और कुछ नहीं। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा एलजी साहब से, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर से कि हम लोग का ये इवेंट कराने में हेल्प करिए। और बहुत सारे स्विमर्स हैं जो नेशनल में जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, ये सारे इवेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। जो मंथली एक कराना पड़ता है स्पोर्ट्स का कैंप, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ से कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा है। तो एलजी सर, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, और आपको रीजन पता है क्यों नहीं जा पा रहा है? रीजंस किसी को पता ही नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है। आते हैं सुबह, गेट बंद है, सुबह अपना पूल चलता है, उसके बाद गेट बंद हो आप जाता कब से प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे? है। 2 साल होने वाला है। और इस 2 साल में आपने कोई भी प्रतियोगिता में भाग लिया है? बहुत पहले हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेकिन उसका बाद हुआ ही नहीं, पोस्टपोन होता था, कैंसिल होता था, लेकिन नहीं हुआ। नेशनल्स कभी नहीं गए? नहीं कभी हुआ ही नहीं? नहीं, मतलब सिलेक्शन ही नहीं होता। ओके। आपने कोई नेशनल कंपटीशन में भाग लिया है? नहीं। आपने लिया है? हाँ, मेन लाइन से, यहाँ से नहीं लिया। अच्छा, इस स्टेडियम से नहीं? नहीं। ओके। कभी इधर हुआ ही नहीं, इधर कभी हुआ ही नहीं सर। स्टेट नेशनल कभी हुआ ही नहीं। कर रहे हो प्रैक्टिस? हम बहुत साल से कर रहे थे, 4-5 साल से। लेकिन कभी नेशनल्स वगैरह में नहीं गए? कुछ नहीं, कभी नहीं। यहाँ पर भी नेशनल्स होते ही नहीं। मतलब हम लोग, मैं तो यहाँ पर 3 साल से हूँ कॉलेज के लिए, फिर भी यहाँ पर अभी तक मैंने सिलेक्शन नहीं देखा नेशनल्स के लिए। आपका रेटिंग कैसा है स्विमिंग में? मैं 50 मीटर्स आई थिंक 31 सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया था। फिर भी मतलब फिर मैं आया था यहाँ पर, फिर बोले कि ठीक है आप नाम लिखा दो नेशनल्स के लिए, फिर मैं नेशनल्स के नाम लिखाया। कभी यहाँ पे स्विमिंग पूल में इंटर स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ है? कभी कभी होता था, मतलब वो टाइम तो मैं डिग्लीपुर में रहता था, तब मैंने सुना था, यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखा था, तो मैं आ नहीं सका यहाँ पर। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, फिर कॉलेज में कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। आप कब से कर रहे हो? मैं 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल। तो आपका स्विमिंग स्पीड वगैरह सब अच्छा है? हाँ। ओके। तो ये कौन बताता है आप लोगों की आपका स्विमिंग का स्पीड अच्छा है? आपका जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्विमिंग होते हैं ना, वो सब कुछ करते हो आप? हाँ, मेरे पापा मेरे कोच है। ये स्टेडियम का कोई कोच आप लोगों को ट्रेन नहीं करता? यहाँ पर कोई कोच नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कुछ लाइफ गार्ड्स वैसा सेवियर्स लोग रहते हैं, उन लोग साइड में मतलब खड़े खड़े, मतलब जब आने का टाइम होता है तो सीटी बजाते हैं, और जाने का टाइम होने के बाद सीटी बजाते हैं। सर पहले बात, अंडमान में स्पोर्ट्स का 0% वैल्यू है सर। मतलब स्पोर्ट्स है ही नहीं, मतलब छोड़ दीजिए आप मेरन का स्पोर्ट्स देखिए कैसा है, इधर का देखिए छोड़िए। यहाँ पर पिछला साल मैंने कॉम्पिटिशन लिया था नेशनल स्पोर्ट्स डे का, हुआ था, मैंने 3 मेडल लिए थे, 50 मीटर, 100 मीटर फ्री स्टाइल, और एक और था बैकवर्ड फ्री स्टाइल 50 मीटर। हाँ, यहीं पर पिछले साल की थी। तो ये थी। कौन सा चैंपियनशिप था वो? नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स डे में सर, नेशनल स्पोर्ट्स डे करके रहता है। स्पोर्ट्स डे, हाँ। स्पोर्ट्स में वो एक इवेंट हुआ था, मैं देखा था। उस बस इवेंट कभी होता नहीं, बस मतलब डेली, मतलब जो हम लोग का क्या बोलते हैं, जो रहता है मेंबरशिप, राइट, बस वही होती है। कंपटीशन कभी होती नहीं। कभी भी कुछ कंपटीशन रहेगा, डेट दे देंगे बराबर, डेट देंगे 1 हफ्ते जैसी होती है, जैसी मतलब डेट बगल आती है, मतलब कल इवेंट है, आज रात को ही डेट वाज पोस्टपोन्ड, ऐसी न्यूज़पेपर में आ जाएगी। सब आके खड़ा हो जाएंगे। कल टाइकोंडो का था, 12 बजे तक सब वेट किए थे, 9 बजे आने बोले, 12 बजे वेट किए, कब जग कराए इन लोग। सुबह न्यूज़पेपर में सब बोले कि 5 बजे सबको आना करके बोले थे पहले, फिर बोले कि फिर मतलब ग्रुप था ना, उसमें मैसेज किया कि 9 बजे सबको आना है, रिपोर्टिंग टाइम 9:30 को आपका शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको जो फीस है वो आपको बताया जाएगा। बोले मतलब ठीक है, मैं तो 9:30 बराबर मैंने दिलाया, वेट करते फिर तू दिखता नहीं इधर। फिर वहाँ गए, मैम बोली कि हम लोग का परमिशन था कि लेके देना,
हम लोग सब कर दिए, अभी खोलने वाला सलेम सर के ऊपर है, सलेम सर दिखती ही नहीं इधर। अभी सिलेक्शन चलने वाला है, इसके अगेंस्ट में आप लोगों से किसी भी तरीके का पैसा डिमांड किया गया था? जब मैं और मेरी मम्मी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए थे तो हमें बताया गया था कि उन लोग भी अभी कंफर्म नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगा पार्टिसिपेशन के लिए। उन लोग बोले थे कि जब वहाँ पे जाएंगे तभी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि एक इवेंट का 300 था और दोनों का मिला के 500 था। आप लोग ऐसा आप लोगों को? हाँ बोला था जी। इवेंट के लिए ये दे 300, 2 इवेंट के लिए ऐसे पैसा देना कोई कह रहा है कि 1200 रुपए था, ये सच है? पड़ेगा। ये एक इवेंट के लिए इतना पैसा करके बोला सर, इधर आके ही देना। हाँ सर, इधर आके बोला सर। आप लोग सबको ये बात बताया गया था कि यहाँ पे आके कुछ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लगेगा? जी 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 सर। हम आप लोगों को एक ये लेटर भी दिखाना चाहेंगे जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम से हमारे जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है नेताजी स्टेडियम के, उनको लिख के दिया गया, जिसमें रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन ऑफ स्विमिंग पूल नेताजी स्टेडियम फॉर कंडक्टिंग स्विमिंग चैंपियनशिप कम सिलेक्शन ट्रायल। इसके लिए इन्होंने जो है ऑलरेडी ये लेटर दिया हुआ है, इसमें बाकायदा क्लियरली लिखा हुआ है कि जनवरी के पहले हफ्ते में जो है 2025 को इनका सिलेक्शन ट्रायल होगा और इनको जो है परमिशन दिया जाए। जो बच्चे तैराकी में इंटरेस्टेड है उन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मगर इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि तमाम बच्चे, अभी दोपहर के लगभग 11 बजने वाले हैं मगर बच्चे अभी तक बाहर खड़े हैं। कुछ बच्चे अभी आपने सुना इंटर आइलैंड से, डिगलीपुर से आए हैं ताकि वे जो है इस सिलेक्शन ट्रायल में भाग ले सकें, अपनी किस्मत आजमा सकें और प्रयास करें कि वे भी जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो होने वाला है उसमें भाग ले सकें। मगर ये हालत रहेगा हमारे विभागों का, हमारे स्विमिंग पूल का, तो फिर ये बच्चे आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल है और इसका जवाब डेफिनेटली हमारे ओलंपिक एसोसिएशन का ही है, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स का ही है, स्पोर्ट्स विभाग का ही है। इनको ज़रूर देना चाहिए और इसका कोई ना कोई समाधान भी निकालना चाहिए और हम यह उम्मीद भी करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम बसंत मजुमदार है। तो बताइए क्या बात है? सर हम सर डिगलीपुर से आया सर, सुबह 5 बजे आके कर रहे हैं सर, स्विमिंग पूल के सामने अंदर घुसे तो एक सर आया, तो सर आके सर पूछा क्या करना है, तो हम मतलब स्विमिंग नेशनल सिलेक्शन है इसलिए आया। तो सर बोलता है यार कोई सिलेक्शन विलेक्शन नहीं है, बंदा तुम लोग जहाँ से अपना नाम लिखे वहाँ के जब पूछ लो। तो आ जाए सर। कौन से सर ने बोला? सर नहीं पता सर, एक सर आया था सर कार लेके, नहीं पता सर। तो सर हम लोग स्टेडियम गया, जाके जो हम लोग नाम लिखा सर, वहाँ जाकर सर को सर कॉन्टैक्ट किया। सर बोलता 9 बजे आने के लिए। तो 9 बजे जब आया तब आके सब लोग बच्चे लोग ऐसे लाइन में इस तरह खड़ा है, हम लोग सर उधर गया। तो मैडम तो बोले मैंने तो सब कुछ पेपर में सब क्लियर है, तो यहाँ का जो वो है वो आए ही नहीं सर, इसलिए तो कब से खड़ा है सर। आपको ये कंपटीशन हो रहा है, इसके बारे में कैसे पता चला? सर बैनर था, बैनर का फोटो मिला सर मुझे। और सर ये सर मामू सर को फ़ोन किया था, सर आने बोला तो लगाया सर। मम्मू सर ने बोला प्रॉपर फैसिलिटीज भी आके ना मेंस के लिए, वहाँ में मेंस के ही सिर्फ टाइमिंग है, वुमेन्स के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, ना बैच है जो सीखने आते हैं और उनको भी सीखना रहता है। ज़्यादातर वुमेन्स को आजकल स्विमिंग नहीं आता है, जब यहाँ में प्रोवाइड करेंगे तो तब भी हम लोग भी सीख पाएंगे, हम लोग भी आगे जा सकते हैं। हम लोग को भी तो मौका चाहिए ना, यहाँ बाकी टीम से नेशनल जाते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते? हम लोग भी अपना एफर्ट डालते हैं, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम लोग को भी लगेगा क्यों हम लोग नेशनल के क्वालिफाई नहीं हो सकते? बाकी सारा टीम से क्वालिफाई हो सकते तो हम लोग भी हो सकते क्वालिफाई। आप भी स्विमिंग करते हो? हाँ हम भी स्विमिंग करते हैं, हम भी मेंबरशिप है। हम लोग 2 महीने छुट्टी में सीखे थे, उसका बाद से हम लोग को अलाउ नहीं करता था, वुमेन का टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग इशू है, सिर्फ मेंस लोग का है। मेंस लोग भी आते करते, फिर वुमेन्स लोग के लिए फैसिलिटीज नहीं है तो हम लोग कहाँ से करेंगे? ये तो हो गए यहाँ के अंदरूनी मसले जो इस स्विमिंग पूल में है। जैसे लड़की कह रही है कि यहाँ पे उनको प्रशिक्षण देने के लिए अलग से लेडीज़ का कोई टाइमिंग नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं यहाँ पे छोटे मोटे जिससे इन बच्चों को जूझना पड़ता है। फिलहाल जो मसला है कि अभी उत्तराखंड में 28 जनवरी से होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे बच्चे चाह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो, जिनमें से दो गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ यहाँ पे अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तभी वे वहाँ पे जा पाएंगे। मगर किसी कारणवश जो है ये हो नहीं पा रहा है। जब इसके बारे में विज्ञापन छपा था कि ऐसा सिलेक्शन होगा आज के दिन सुबह 7:30 बजे, तो कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए, मगर यहाँ पर आने के बाद देख रहे हैं तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, स्विमिंग पूल अभी तक खुला नहीं है। अब ये बच्चे क्या करें, ये पेरेंट्स क्या करें? इसके ये बहुत ही गंभीर मसला है और ये पहली मर्तबा यह सिर्फ तैराकी में ये मसला नहीं है, जितने भी अंडमान निकोबार में स्पोर्ट्स है इनको लेकर कोई ना कोई मसला ऐसा उठता ही रहता है और स्पोर्ट्स को लेकर हमारे बच्चे काफ़ी दुखी हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री अनेकों योजनाएं निकालते हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, और उसको प्रमोट करते हैं। यहाँ पर इन बच्चों का, इनके पेरेंट्स का कहना है कि ऐसी योजनाएं लाते हैं मगर उन पर लागू नहीं किया जाता है। मगर किसी न किसी तरीके से इन योजनाओं का
पूरा प्रोग्राम बन के यहाँ से चला भी जाता है। कौन पार्टिसिपेट करता है, कब ये टूर्नामेंट्स होते हैं, इनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पे आने के बाद में बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार होता है। क्या आप इसे दुर्व्यवहार नहीं कहोगे कि विज्ञापन दिया जाता है कि ये डेट है, ये टाइम है, यहाँ पर बच्चों को आना है, और जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो फिर इनको बाहर धूप में खड़ा करके निराश करके इनको वापस जाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, ये मसला सिर्फ स्विमिंग का नहीं है, आप जितने स्पोर्ट्स है उनमें लीजिए। हम चाहेंगे कि इस पर गंभीरता से हमारी प्रशासन संज्ञान ले, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इस पर जो है सोच विचार करे कि आखिर बच्चों के जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ होना कब बंद होगा। अभी हम जिस भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे हम पूछेंगे तो वो ऐसे ही मसलों के बारे में बताएंगे कि ऐसे कई सारे प्रतियोगिताएं जो है उनके बच्चों के हाथ से निकल जाता है, उनके जीवन से हट जाता है। फिर ये बच्चे गलत रास्ते में जाएंगे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बच्चे जब खुद से आते हैं कि उन्हें तैराक बनना है, उनको ये मौका नहीं मिलता, उनको प्रशिक्षण नहीं दी जाती है, उनको किसी प्रतियोगिताएं में नहीं भेजा जाता है, उनको राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है, तो ये बच्चे डिप्रेशन में तो जाएंगे ही ना। ये इनके सपने हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना आजकल कौन नहीं चाहता है? वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने बाकी जिम्मेदारियों के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपना ट्रेनिंग करते हैं कि वे भी काबिल बने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाए। मगर कैसे? जब हमारे डिपार्टमेंट्स का ये हाल रहेगा, स्विमिंग पूल में ये हाल रहेगा, तो क्या ये बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, अपने सपनों को साकार कर पाएंगे? हम अवश्य चाहेंगे, इसकी अपडेट भी हम आप लोगों को देंगे। हम प्रयास करेंगे ओलंपिक एसोसिएशन के जो भी स्टाफ हैं, आला अफसर हैं, हम उनसे इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले, साथ ही स्पोर्ट्स डायरेक्टर से भी हम इस विषय पर बात करें और आप लोगों को इसकी अपडेट भी अवश्य देंगे कि आखिर ये बच्चे आज यहाँ पर इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों ये स्विमिंग पूल बंद है। स्विमिंग पूल के इंचार्ज मिस्टर सेल्वम सर, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को इसकी अपडेट अवश्य देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।